क्या आपका 12th कंप्लीट हो गया और आप सोच रहे हैं आगे क्या करना है, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप 12th के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं। ये वीडियो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है और वीडियो के अंत में 5 आपको ऐसा कोर्स बताऊंगा जिसके बाद आप 12th करने के बाद भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। यहाँ पर आपको 8 कोर्सेस बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम एंड अकाउंटिंग एंड कॉमर्स एंड बीबीए एलएलबी एंड बीबीए बीएमसी, बीसीए आईटी एंड सॉफ्टवेयर, चार्टेड अकाउंटेंट सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस। मैंने आपको 8 कोर्सेज के बारे में बता दिया हूँ। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में। बेसिकली बीकॉम ऑनर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। इसे आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालांकि सब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। 3 साल का एक डिग्री एंड ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब हम बात करें कि बीकॉम जनरल के बारे में। बीकॉम जनरल करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये भी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कोर्स के बारे में। ये भी बीकॉम से रिलेटेड है, बीकॉम अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। इसे आप करने से अकाउंटेंट का कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम चौथे कोर्स के बारे में, जो कि है बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये 5 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इसे आप करने से कहीं भी एडवोकेट, किसी भी कचहरी या कोर्ट में आप बन सकते हैं। अब 5वें कोर्स के बारे में बात करते हैं, बीबीए बीएमएस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी 3 साल का कोर्स होता है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठे कोर्स के बारे में, बीसीए बैचलर ऑफ कॉमर्स एप्लीकेशन। इस कोर्स को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे इसमें अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना और जुटाना अच्छा लगता है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 साल का कोर्स होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आधारित पे सिखाया जाता है। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। हर कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट बने। तो दोस्तों, सीए पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा सीए। और 8वें नंबर पे है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 साल का कोर्स होता है। आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो किसी कंपनी में आप किसी बॉस के अंदर में सेक्रेटरी का वर्क कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे साइंस स्टूडेंट के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। मैथ और बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ में कौन कौन से कोर्सेज आएगा, बीटेक, इंटीग्रेटेड, एमटेक, पीसीए। अब देख लेते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज आएगा, एमबीबीएस, बी फार्मा, नर्सिंग, पैरामेडिकल। अब बात करते हैं बीटेक के बारे में। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और यह 4 ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स होता है। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड एमटेक। एमटेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। यह भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और ये 5 ईयर का एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है। तीसरे नंबर पे आता है बीसीए। इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स है। पहले नंबर पे आता है एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसे आप कर लेते हैं तो आप आसानी से डॉक्टर बन जाएंगे। एमबीबीएस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बायोलॉजी में दूसरे नंबर पे आता है बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। ये कोर्स करते समय आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी जानकारी प्राप्त होगा, दवाइयों से रिलेटेड बहुत सी जानकारी अब प्राप्त होगा।
और कौन सी दवाई किस काम में आता है, ये सब जानकारी इस कोर्स करने बाद मिल जाएगा आपको। और आपका ये कोर्स हो जाता है तो आप खुद का एक मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है पैरामेडिकल। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, मैंने देखा है कि आर्ट स्टूडेंट के बारे में लोगों के पास गलत धारणा है। लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं या सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कम बच्चा होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट स्टूडेंट भी उतना ही समझदार है जितना साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। आर्ट्स स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पे है बीए, दूसरे नंबर पे है बीएफए, तीसरे नंबर पे है बीए एलएलबी, चौथे नंबर पे है बीसीए और पाँचवें नंबर पे है डीईडी। सबसे पहले बात करेंगे बीए के बारे में। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये 3 साल का ग्रेजुएशन एंड डिग्री कोर्स होता है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बीएफए। बीएफए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीएफए एक ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता है, लेकिन आप इसे कर लेते हैं तो आप में बहुत सारी नई नई स्किल डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल आर्ट टीचर, राइटर, फाइन आर्टिस्ट, एक्टर एंड डायरेक्टर। बीएफए कोर्स करते हैं तो आपको बहुत सारी नए नए स्किल सीखने को मिल सकता है। आप इसे ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बीबीए एलएलबी और चौथे नंबर पे आता है बीसीए। इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं 5वें कोर्स के बारे में, डीएडी। डीएडी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये भी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए एक अच्छी कोर्स मानी जाती है, पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से करते हैं। ये 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है और 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। 12th में आपका मिनिमम 50% से 60% तक ग्रेड मार्क्स होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं 5 ऐसे आइडिया के बारे में जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 पर आता है सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स होता है जिसे आप सीख गए तो आपको कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगा। आप इसे ऑनलाइन भी यूट्यूब से सीख सकते हैं या आप कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब। यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस है तो आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं और कुछ ही सालों में बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे। और नंबर 3 पर आता है ब्लॉग। इसके बारे में आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंटरनेट पे आप गूगल से जो भी सर्च करते हैं वो एक ब्लॉग के थ्रू आपको पास पहुँचता है। जो भी आर्टिकल आपको लिखा हुआ दिखाई देता है वो सारे आर्टिकल ब्लॉग के थ्रू लिखा होता है। चौथे नंबर पे आता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों, आजकल कंप्यूटर का जनरेशन हो गया है। अगर आपके पास कंप्यूटर का एक डिग्री होगा और साथ में 12th का कोर्स होगा तो आपको बहुत सारी जगह पे आपको नौकरी मिल सकता है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और 5वें नंबर पे आता है बिजनेस। आई होप कि मुझे इसके बारे में आप सबको बताना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका हर एक कमेंट का आंसर दूंगा।